सीनियर्स होते थे ना, वो बहुत बोलते थे कि इंडिया में क्यों करना है, बाहर जाके करो, बाहर अप्लाई करो। बट तब मुझे पता नहीं। मैंने एक आइल्स की वीडियो डाली थी फॉर माई प्रिपरेशन एंड उसमें से आई गॉट लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स। हाय ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स ए रैंडम वीडियो जो मैंने सोचा कि आज शूट करती हूँ, ए डे इन माय लाइफ। क्योंकि प्रीवियसली भी मैंने एक बनाई थी, पर वहाँ पे लोग ऐसे बोल रहे थे कि आप क्लास वगैरह दिखाओ, क्या पे क्या होता है। तो मैं ना अभी थर्ड ईयर में हूँ पीएचडी की, एंड सो मेरी कोर्स वोर्स ख़त्म हो चुके हैं, तो मेरे कोर्सेस अभी है नहीं। और अगर 24 घंटे में मैं 12 घंटे काम करती भी हूँ, देन ऑल्सो वो होता है कंप्यूटर में बैठ के सिमुलेशंस रन करना या फिर सर्किट बना के आउटपुट देखना। तो बहुत ही बोरिंग लाइफ होता है, मैं क्या ही कैप्चर करूँ। बट मैंने अभी एक कोर्स लिया हुआ है मैनेजमेंट से, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विद एआई बोल के। सो आज उस क्लास का प्रेजेंटेशन भी है सुबह 8 बजे, अभी 7:30 बज रहा है। एंड सो मैं बहुत जल्दी तैयार हो रही हूँ और मुझे क्लास के लिए जाना है। एंड आई विल कीप रिकॉर्डिंग थिंग्स जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे, एंड आई होप यू ऑल्सो फाइंड इट इंटरेस्टिंग। थोड़े बहुत मैं ग्लिम्स दिखाऊंगी आईटी मद्रास की एंड अबाउट माई लाइफ ऑल्सो। सो अभी क्लास के लिए चलते, बहुत लेट हो रही हूँ। हाय ऑल, तो अभी क्लास ख़त्म हो गया है, इट्स 10। अभी मैं लैब जाऊंगी एंड वहाँ पे जाके कुछ काम करूँगी। बिफोर दैट मुझे शायद रूम जाना पड़ेगा, बिकॉज आज मेरा फर्स्ट मैकबुक आ रहा है। दिस इज़ दी सेकेंड लैपटॉप। सो आई एम वेरी एक्साइटेड वो कलेक्ट करने के लिए। एंड फॉर दैट मैंने अपना जो पुराना डेल का लैपटॉप है वो एक्सचेंज करवा रहा है। सो आई गॉट डिस्काउंट ऑफ 7,000 फॉर एक्सचेंजिंग माई ओल्ड लैपटॉप। रात को मैंने वॉलनट, एलमंड्स, डेट वगैरह भिगो के रखे थे, खाया नहीं, अभी याद आया मुझे, तो अभी खाना पड़ेगा ये सब। एंड स्पेशली फॉर समवन हु इज़ वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे और भी वीडियोस देखो चैनल में जाके। बिकॉज रिसेंटली आई सॉ, मैंने एक आइल्स की वीडियो डाली थी फॉर माई प्रिपरेशन एंड उसमें से आई गॉट लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स and it was really supporting, really encouraging, क्योंकि if someone joins ना, so it feels like I'm talking to someone or I have someone who watches me, तो वो अच्छा लगता है। ए पार्ट ऑफ दैट मैं अपनी लाइफ की छोटी मोटी सारी बातें बताती रहूँगी शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग फॉर्म में। एंड ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू राइट ए पेपर फॉर ए कॉन्फ्रेंस। सो मैं उस काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैं कुछ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बट ऑल बाय गॉड ग्रेस आई होप कि वो पेपर हो जाए मेरा, देन इट विल बी ए रियली नाइस थिंग टू शेयर। लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, रिसर्च स्टार्ट कैसे करते हैं, वो सब भी मैं बताना चाहती हूँ। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट कि मेरा खुद का एक पेपर हो जाए, सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं आपको बता पाऊँ कि ऐसे ऐसे काम किया जाता है। सो इफ़ यू आर ए न्यू व्यूअर, आई रियली रिक्वेस्ट यू कि मेरे पुराने वीडियोस देखो आप, स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड लेट मी नो आप कहाँ से देख रहे हो, कौन से कॉलेज से हो, कौन से स्टेट से हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, एंड एवरीथिंग यू कैन शेयर ओवर द कमेंट सेक्शन। और मैं हर कमेंट का आंसर करती भी हूँ, सो आई रियली लाइक टू कनेक्ट विथ यू ऑल। सो अभी लैब निकलना है, बाय बाय।
रूम आ चुकी हूँ हॉस्टल एंड आई वांट टू टेक रेस्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। अभी 5 बज रहे हैं, 7 बजे तक आई सोऊंगी या फिर रेस्ट लूंगी एंड देन आई गो टू लैब अगेन बिकॉज आई हैव टू रन other simulations. But I have a message to give over this video regarding PhD in India. बहुत लोगों को बहुत क्वेश्चन होता है कि आप PhD कर क्यों रहे हो या फिर आप इंडिया में क्यों कर रहे हो। जब मैं यहाँ पे बीटेक 4th ईयर एक्सचेंज स्टूडेंट थी एंड मैं लोगों को बताती थी कि मैं देन PhD में कन्वर्ट करूंगी, देन जो सीनियर्स होते थे ना वो बहुत बोलते थे कि इंडिया में क्यों करना है, बाहर जाके करो, बाहर अप्लाई करो। बट तब मुझे पता नहीं था कि कैसे करना होगा। ये डर था, पेरेंट्स को स्पेशली ये डर था कि फाइनेंस कैसे मैनेज होगा, स्कॉलरशिप के बारे में हमें पता नहीं होता था। सो देर आर लॉट ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने फील की है अपनी लाइफ में। आज अगर मैं PhD कर रही हूँ, मैं 3rd ईयर में हूँ, मेरी खुद का छोटा भाई है, वो IIT गुवाहाटी ग्रेजुएट है, तो वो खुद बोलता है कि क्यों कर रही हो PhD, जॉब ले लेते, दैट वुड बी बेटर। बट समवेयर मुझे अभी अच्छा लग रहा है, काम करने में मजा आ रहा है तो मैं कर रही हूँ। फ्यूचर नहीं पता मुझे क्या होगा, सो आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट ऑल दोज थिंग कि कर तो रही हूँ बट आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। And also the fact about doing PhD in IIT and doing PhD from abroad, India से बाहर, not only IIT, doing PhD in India and doing PhD outside India, so कितना डिफर होता है, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाना चाहती हूँ बिकॉज आई हैव ए फ्रेंड जो इंडिया से नॉर्वे गया हुआ था एक्सचेंज प्रोग्राम में, और नॉर्वे से इंडिया आया हुआ एक फ्रेंड वो भी एक्सचेंज प्रोग्राम में। सो आई रियली वांट टू मेक ए वीडियो विद बोथ ऑफ देम। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज डू लेट लीव ए कॉमेंट सो दैट मैं वो बना पाऊँ, मुझे भी थोड़ा encouragement मिले। ए पार्ट ऑफ दैट रही बात मेरी, मुझे PhD करना इसलिए अच्छा लगा ए पार्ट ऑफ टेकिंग जॉब क्योंकि मैं कंपनी में जाके भी काम ही करूंगी और मैं PhD में काम ही कर रही हूँ। इतने 12-10 घंटे में लैपटॉप के सामने बैठ के सिमुलेशंस रन करती हूँ, रिजल्ट्स देखती हूँ क्या होता है, वो शायद मैं कंपनी में जाके भी करती, मेहनत करती, सेम काम नहीं करती। बट आज PhD में मेरा खुद का पेपर होगा, लाइक आई विल बी नोन फॉर मी। कंपनी में काम करूंगी, द कंपनी विल बी रिनोन्ड, लाइक मुझे कोई नहीं पहचानेगा, आई विल बी जस्ट अ मेयर एम्प्लॉय। और PhD में मेरा अपने काम से, आप गूगल में जाके सर्च करोगे, गूगल स्कॉलर हो या फिर कहीं पे जाके, यू विल गेट मी एज ए स्टूडेंट, एज ए स्कॉलर, एज ए रिसर्चर, एज ए साइंटिस्ट, विच टू मी इज क्वाइट फैसिनेटिंग। एंड आई हैव सम अदर एस्पिरेशंस, ड्रीम्स है कुछ मेरे जो शायद 9 to 5 IT जॉब से थोड़ा डिफरेंट है। सो आई विल सी फ्यूचर क्या होल्ड करता है, जो मैंने प्लान किया है वो अकॉर्डिंगली जाता है या नहीं। बट ए पार्ट ऑफ दैट PhD रियली टीचेस यू पेशेंस। सो अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हो स्पेशल इंडिया में तो सोच लेना, सबसे पूछ लेना जो आसपास है आपके वो सब। ए पार्ट ऑफ दैट देखते हैं कैसा जाता है IIT मद्रास में लाइफ, अपडेट करती रहूंगी आप लोगों को भी और मुझे भी पता चलता रहेगा क्या क्या होने वाला है। हाय गाइस, फाइनली आई गॉट माय मैकबुक, माय फर्स्ट मैकबुक, और ये मेरा सेकंड लैपटॉप है। एंड मैं जब NIT में एडमिशन हुआ था मेरा, तब पापा ने मेरी जो फर्स्ट लैपटॉप है डेल का वो खरीद के दिया था, एंड दिस इज़ दी सेकंड लैपटॉप एंड ऑब्वियसली मैकबुक। सो मुझे ना एक बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप चाहिए था क्योंकि जो मेरा डेल का लैपटॉप है बहुत ज़्यादा भारी था। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस थिंग। एंड फ्लिपकार्ट से लिया है मैंने, एंड मुझे ओल्ड लैपटॉप एक्सचेंज करके ऑफ मिला है 7000। सो ऐसा तो नहीं है कि मैंने अनबॉक्सिंग नहीं किया है, मैंने कर चुकी हूँ वो डिलीवरी के भैया के सामने टू चेक वेदर इट्स फाइन और नॉट, बट आई विल ऑल्सो अनबॉक्स इट अगेन टू सी एवरीथिंग, और सेटअप भी करना था। सो चलो एक साथ करते हैं अनबॉक्सिंग।